दिया था। अब देखते हैं हम लोग नॉर्मल एक्सीलरेशन। नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या होता है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान लो यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सर पेपर डिस्कस कर लीजिए प्लीज, गलती कहाँ हुई देखना है। चलो अभी मेरे पास पेपर नहीं है, मैं पेपर देख लूंगा, उसके बाद डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। पेपर की तुम जो बैग या तो उधर रख लो या एक जगह पर रख लो, गिराना नहीं है बैग, नीचे रख लो पेपर, ठीक है। एक बार मैं पेपर देख लेता हूँ, उसके बाद पेपर मेरे पास नहीं, एक बार देखना होगा ना पेपर, ठीक है। मान लो कि रेडियस r है, इस समय यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या है, v है, ठीक है। तो कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करे, हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जो इसका जो नॉर्मल एक्सीलरेशन होगा, यहाँ पर इस डायरेक्शन में जो नॉर्मल एक्सीलरेशन होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, v स्क्वायर उस पॉइंट पर वेलोसिटी अपॉन रेडियस, ठीक है। किसी पॉइंट पर वेलोसिटी अपॉन रेडियस, जैसे कि सपोज दैट इस पॉइंट पर, ये पॉइंट यहाँ पर ले लो, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या है, v डैश, ठीक है। इस पॉइंट पर v डैश है, रेडियस r है। तो इस यहाँ इस समय जो इसके पास जो नॉर्मल एक्सीलरेशन होगी an डैश, वो क्या हो जाएगी, an डैश क्या हो जाएगी, v डैश का स्क्वायर अपॉन r, यानी कि सिंपली v स्क्वायर बाय r हो जाएगा। सिंपली क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय r हो जाएगा। और यहाँ अगर ये ओमेगा उस समय, अगर यूनिफॉर्म के केस में उस समय जो ओमेगा रहेगा वो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर r, ये हो जाएगा नॉर्मल एक्सीलरेशन, ठीक है। नॉर्मल एक्सीलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के भी नाम से जानते हैं। इसे इस नॉर्मल एक्सीलरेशन को हम किस नाम से जानते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के नाम से भी जानते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी तरह का कोई डाउट है? सर ये an ओमेगा स्क्वायर बाय कुछ हां, an इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r कैसे आया? मान लो कि इस समय इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा, ठीक है। चेंज नहीं हो रहा है किसी इंस्टेंट पर, जब पार्टिकल यहाँ उस समय एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इनटू r हो जाएगा, ओमेगा इनटू r हो जाएगा। an v स्क्वायर बाय r, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर इनटू r स्क्वायर बाय r लिखेंगे, r से r कैंसिल हो गया, तो an क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर r। नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है जी। अब देखो एक चीज का ध्यान में रखिएगा, आप और इधर अंजित, गर्व और क्षितिज, इसके बाद एक पेज छोड़ दीजिएगा सीधा, ठीक है। इस डेरिवेशन ये फार्मूला कहां से, हमने तो डायरेक्ट लिख दिया, ये फार्मूला कहां से है, इसका डेरिवेशन करना होगा, तो वो एक पेज छोड़ दीजिएगा, ठीक है। बाद में उसको ये कर दूंगा, बाकी सब कंटिन्यू चलिएगा। इस डेरिवेशन के बाद एक पेज छोड़ दीजिएगा। अब आगे देखते हैं, ठीक है। एनालिसिस ऑफ 2D मोशन, ठीक है। एनालिसिस ऑफ एक्सीलरेशन इन 2D मोशन, ठीक है। 2 डायमेंशनल मोशन में एक्सीलरेशन के बारे में देखते हैं। एनालिसिस ऑफ एक्सीलरेशन इन 2D मोशन, किसी भी पाथ के ऊपर चल रहा है तो इस कंडीशन में एनालिसिस ऑफ नॉर्मल एक्सीलरेशन, एनालिसिस ऑफ नॉर्मल एक्सीलरेशन इन 2D मोशन, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट ये पाथ, ये क्या है, y, ये क्या हो गया, ठीक है। एक्स वाई पाथ, ये इस पाथ को फॉलो करते हुए आगे की तरफ जा रही है। यहाँ पर फंक्शन क्या है, y इक्वल टू कितना गिवन है, fx गिवन है, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है कि हमें नॉर्मल रिएक्शन चाहिए। तो मान लो अगर इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, vm, ठीक है। इस पॉइंट पर वेलोसिटी v है, इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। तो इस कंडीशन में देखेंगे हर पॉइंट के ऊपर इसका जो कर्व है, तो हर पॉइंट पर रेडियस चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर चाहिए, यहाँ का हम लोकल रेडियस देखेंगे इस पॉइंट का,
यहाँ से क्या करेंगे, टच करते हुए इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे जो सिर्फ जो है एक ही पॉइंट को टच करेगी, पॉइंट को। ठीक है, तो यहाँ का लोकल रेडियस हमें r पता चल गया। लोकल रेडियस हर पॉइंट का अलग अलग होगा। जैसे कि देखो इस पॉइंट की अगर हम बात करें, इस पॉइंट पर कितना थोड़ा सा बड़ा सर्कल का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ का लोकल रेडियस कुछ और होगा। सर यहाँ पे बड़ा होना तब भी लोकल रेडियस होगा, कुछ और होगा, जो जब जहां बड़ा बन रहा है वहां बड़ा। इस पॉइंट के ऊपर एक्सिस देखो, यहाँ पर जो एक्सीलरेशन होगा a n, वो क्या हो जाएगा, a n इक्वल टू क्या हो गया, v स्क्वायर बाय r। सपोज दैट हमारे पास ये गिवन है कि हर पॉइंट पर ये सेम चाल से चल रही है, तो स्पीड क्या है, सेम है, लेकिन जो यहाँ पर जो एक्सीलरेशन हो गया a n डैश, क्योंकि हम r डैश पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या हो गया, v स्क्वायर अपॉन r डैश, यानी उस पॉइंट पे लोकल रेडियस को देखेंगे। और अभी मैं बताऊंगा कि लोकल रेडियस फाइंड कैसे किया जाता है। ठीक है, सर लोकल रेडियस वाला जो होता है वो अलग रहता है, जब वो कंप्लीट हो तो मैथ्स का ही है। ठीक है, जब कर पूरा कंप्लीट रहता है तो हम लोकल रेडियस देखते हैं। यहाँ पर क्या हर पॉइंट के ऊपर हम अलग अलग सर्कुलर शेप बन रहा है, तो हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं कोई भी बॉडी किसी भी पाथ के ऊपर मूव कर रही होती है तो उसका जो नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो होता है v स्क्वायर बाय r। यहाँ पर जो वेलोसिटी होता है ये क्या होता है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर स्पीड। और r जो क्या है, r जो होगा लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दैट पॉइंट, मतलब उस पॉइंट के ऊपर कितना, मतलब किस रेडियस का सर्कल बन रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर बहुत और भी बड़ा बनेगा। ठीक है, तो r क्या हो गया, लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर एट दैट पॉइंट। ठीक है, और इसे ही हम इसी एक्सेलरेशन को हम किस नाम से जानते हैं, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। यहाँ तक लिखने के बाद आप लोगों को क्या करना है, एक पेज छोड़ देना है। ठीक है, नहीं यहाँ पर आप डेरिवेशन होगा। ठीक है, ठीक है, और फिर उसके बाद आगे इसको अब आगे देखेंगे कि ये r तो हमें गिवन नहीं देगा, r हम कैसे फाइंड करेंगे, और लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए। चालू कंडीशन में r भी नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई भी फंक्शन दे दिया जरूरी नहीं कि आप उनको देगा, r को आपको खुद ही फाइंड करना पड़ेगा, इस पॉइंट पर क्या है, इस पॉइंट पर r क्या, इस पॉइंट को कारण तो हर जगह पर चेंज कर रहा है, तो फिर उस हिसाब से भी आगे बताता हूं। सर d2y और dx का मॉड, हाँ मॉड, ठीक है। देखो अब हमें फाइंड क्या करना है, लोकल रेडियस r। तो r फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर में फाइंड करना है किसका, y इक्वल टू x का। तो सिंपल क्या होगा, r इक्वल टू 1 प्लस 1 dy बाय dx का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3 बाय 2। यहाँ क्या होगा, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। चलिए अब क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए। क्या आपसे बोला जा रहा है, a particle is projected at a speed u, a particle is projected at a speed u, at a speed u at an angle theta with the horizontal. Find the radius of curvature. Find the radius of curvature at the highest point
Find the radius of curvature at the highest point of the trajectory of projectile. So मैं स्टार्टिंग क्या था एक A particle is projected at a speed u. At a speed u velocity से इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है जो हॉरिजॉन्टल से जो वेलोसिटी के इनिशियली एंगल थीटा बनाती है at an angle theta with the horizontal. Find the radius of curvature. आपको रेडियस जो कर्व बना रहा है उसका रेडियस फाइंड करना है कब जब वो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर रहेगा। तो इसका तो वही हो रहा है r इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर ऐसे कैसे बोल दिए वही हो जाएगा। वो रेंज होता है, वो हॉरिजॉन्टल रेंज होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हां सर वो है थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्या होगा प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट इस पाथ को फॉलो करेगा टॉप मोस्ट पोजीशन पर वेलोसिटी स्पीड क्या होगी u cos थीटा जी नीचे लग रहा है तो हम लिख सकते हैं टॉप मोस्ट पोजीशन v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं u cos थीटा एंड नॉर्मल रिएक्शन उसके परपेंडिकुलर होता है g होता है। ठीक है एंड वी नो दैट क्या जानते हैं an इज इक्वल टू क्या हो गया v स्क्वायर बाय r। यहाँ से सीधा फंडा अपना अप्लाई कर देंगे r रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय an। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया r इज इक्वल टू v यहाँ पर वेलोसिटी क्या है u cos थीटा यानी u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन g। ये क्या हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है अगर ये दिमाग नहीं लग पाया तो हम सेकंड मेथड लगाएंगे अल्टरनेटिव। हमें ये पता है प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन क्या होता है बताओ हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ये प्रोजेक्टाइल थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया इक्वेशन क्या होगा y इक्वल टू x tan थीटा। वेरी गुड y इक्वल टू x tan थीटा। आगे बोलो आगे ध्यान देना कोई बात नहीं है चलो आगे बताओ सर x स्क्वायर कुछ है gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। डेरिवेशन इसका 2 मिनट में आसानी से हो जाता है लेकिन अभी मैं डेरिवेशन में जाऊंगा। ठीक है x tan थीटा और हमारे को y ये पता है इस बात का रेडियस क्या होता है 1 प्लस d। सबसे पहली बात ये फार्मूला दिमाग में रख लिया वही बहुत बड़ी बात है ये वाला जो यहाँ लिख रहा हूँ मैं। मैं तो बुक होगी उसको 11th क्लास में पढ़ता था कभी ये बोला यहाँ पुट करता था ये बोला यहाँ पुट करता था मतलब है कि मैं इस बात को नहीं मानता लेकिन जब रेगुलर आप लिखते रहिएगा तो चीजें हो जाएंगी। तो आप सबसे पहले फाइंड करते हैं dy by dx। तो हम dy by dx यानी स्लोप एक तरह से बोल रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan थीटा यहाँ क्या हो जाएगा g अपॉन सारी चीजें कांस्टेंट है 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा x स्क्वायर को क्या लिख देंगे 2x का डिफरेंशिएशन 2x है। लेकिन मजे की बात पता है क्या है dy by dx स्लोप होता है टॉप मोस्ट पोजीशन पर। जब हम देखेंगे dy by dx है टॉप मोस्ट पोजीशन समझे तो धीरे से लिख देंगे एट टॉप पोजीशन ये क्या हो जाएगा 0 खत्म हो गया कहानी। यानी इसका स्टोरी तो एंड हो चुका है। अब आगे d डबल डिफरेंशिएशन d2y by dx स्क्वायर यानी ये जो टर्म है इसको डिफरेंशिएट करना है। tan थीटा का डिफरेंशिएशन 0 हो गया ये 2 से 2 पहले कैंसिल हो गया ये क्या हो गया माइनस ऑफ 0 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या बोला हुआ है 1 प्लस dy by dx 0 का स्क्वायर टू द पावर 3 by 2। नीचे में मॉड दे करके ले रहे हैं क्योंकि हमें तो भाई लेंथ चाहिए क्यों प्लस माइनस में फंसने के लिए जाए। ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा g अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो फाइनली यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो जगह u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन g u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन g। ठीक है दोनों मेथड से आपके सामने सॉल्व हो चुका है। सर
मतलब वो जो होता है 2 sin थीटा बाय g रेडियस जो होता है ट्रैजेक्टरी और v 2 sin थीटा बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। सर रेडियस कितना होता है? वो रेडियस नहीं होता, वो रेडियस का, इससे पहले तो रेडियस पढ़ा ही नहीं होगा। एकदम गारंटेड है कि इससे पहले कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा होगा। ये वाला हाँ नहीं पढ़ा, तुम्हें पता है ना, तो फिर क्यों कैसे पढ़ी थी ये वाली? अरे ये वाली इक्वेशन तो मिडिल क्लास के बच्चे पढ़ते हैं वैसे में पढ़ने की भाई। ये रेडियस और कर्वेचर इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, समझे? मुझे पता है क्या पढ़ क्या नहीं पढ़ सकते। सब ये समझ हमें पता है इस कॉन्सेप्ट को कौन पढ़ा सकता है, कौन नहीं पढ़ा सकता, ये भी हमें पता है, समझे? और कौन अगर पढ़ा भी सकते, कौन जो है किस बैच में पढ़ाते हैं, किस बैच में नहीं पढ़ाते, ये भी पता है। इनके बैच में पढ़ाते हैं क्या जेई मेन पे वो भी डिपेंड करता है, वो भी डिफरेंट टाइप के बैचेस रहते हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक बहुत सारे बैचेस रहते हैं, समझे? आपके क्लास नोट्स में उतने सारे कंटेंट्स जा रहे हैं, मतलब काफी कंटेंट जा रहे हैं, मतलब कि आप लोग जो पहले से प्रिपरेशन किए होंगे उनको पता चल रहा होगा, और जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको क्या लग रहा है? उनको तो लग रहा है यही होता है फिजिक्स। ऐसा नहीं होता है, ये फिजिक्स नहीं होता है, फिजिक्स बहुत भयावह होता है। जो पहले अनुभवी है उनसे पूछ लो, बहुत ही भयावह होता है, बहुत डरावना होता है, समझे? वो तो खैर मानो कि डरावना नहीं है तुम लोगों के लिए। क्या सर कम सर फेल्स में रह रहे कितनी समझ ऐसा यहाँ उल्टा होता सुनो। सर ने प्रूव भी करके बताया है कि यहाँ उल्टा होता है, सर ने देखते भी दिखाया है यहाँ उल्टा हुआ है भाई, सिंपल सी बता है कुछ, इसलिए आराम से जितना पढ़ने के जितना बोला जाए उतना, इतना का मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी आपको ही रखनी पड़ेगी। आपका कंसंट्रेशन बना हुआ रहा तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, आपका कंसंट्रेशन गया तो अच्छी बात है। तो अभी हमको दिक्कत आ रही है इसमें क्वेश्चंस करने में, तो सब तुमको जो बोले जो प्रीवियस ईयर पहले जो मॉड्यूल तुम देखो, एक महीने तो अपने आप को टाइम टू पहले दिमाग ग्रोथ होने में, ठीक है? एक जो ये मॉड्यूल बताया है जो समर्पण वाला मॉड्यूल है प्रीवियस ईयर का, उसको पहले सॉल्व करो। जब सारे सॉल्व कर रहे हैं तो उसको आपको सॉल्व कीजिए, फिर आपको जो बुक सॉल्व करने का मन करेगा दुनिया का वो बुक सॉल्व कर लीजिएगा अपने सिलेबस के अंदर। सर हमको बहुत सारा नहीं करना है, हमको सिर्फ एक लगाना है, वो बार-बार करना है। हाँ बस, हाँ देखो रटनतम ज्ञान जो है, रटनतम ज्ञान को यहाँ पे रिपीट कर दिया नहीं, लेकिन सर उसमें प्रैक्टिस रहेगी ना। हाँ सबको बताया जाता है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लालच में फंसना मत। आफ्टर द प्रोजेक्शन क्वेश्चन लिखिए, देख लीजिए वो फिर से। A stone is thrown horizontally from top of a tower at 10 meter per second, 10 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया, फुल स्टॉप। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर of its trajectory at the end of 3 seconds after the projection. G is equal to 10 meter per second square. G is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबसे पहले ये जो प्रोजेक्टाइल है उसका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लिखेंगे, और वो तो याद तो होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, तो डिराइव करने का कोशिश कीजिए। जब मैं बोलता हूँ कि हर बैच में मैं ये बोलता हूँ, नॉर्मली बोल दिया जाता है कि फॉर्मूला रट लो, नीट वालों के साथ लफड़ा होगा, सारे जितने भी मतलब अभी तक देखे होंगे अनुभवी आप लोग, ये फॉर्मूला इसको रट लो, इसी पर क्वेश्चन आएगा, बता दो फॉर्मूला क्या होता है, जिसका इक्वेशन मैं नहीं रहता है दिमाग में, मैं क्लियर कट बोल दे रहा हूँ। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए डेरिवेशन जरूरी होता है। अगर आपके दिमाग में डेरिवेशन, अब देखो डेरिवेशन कैसे आपको याद रहेगा, अभी आगे इसका प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन लिखने के लिए
तो चलो हमें पता है कि 100 रूट अंडर 10 100 यानी रूट अंडर 1000 मोशन along x एक्सिस लेंगे मोशन along x एक्सिस में देखेंगे वेलोसिटी along x एक्सिस क्या बहुत अच्छी बात है u है एक्सीलरेशन along x एक्सिस 0 है तो sx सीधा लिखेंगे ux t ठीक है तो यहाँ पर sx x डायरेक्शन में x हो गया u t तो t आपको एक दे दिया x अपॉन u एक इक्वेशन दे दिया अब हम देखेंगे y एक्सिस के along इनिशियल वेलोसिटी along y एक्सिस क्या हो गया 0 एक्सीलरेशन along y एक्सिस नीचे की तरफ -g है अब ये हम -g नीचे तरफ डायरेक्ट नेगेटिव लेकर के चल रहे नेगेटिव लिख देंगे तो sy क्या लिखेंगे uyt प्लस हाफ ay t स्क्वायर ये तो खत्म कर दो 0 हो गया sy नीचे की तरफ है तो ये y हो गया y लिख देते हैं और नीचे क्या होगा -1/2 g t स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर ठीक है तो इसका इक्वेशन क्या आ गया इस जो पाथ पर चलेगा उसका इक्वेशन क्या हो गया gx स्क्वायर अपॉन -gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर ठीक है इतना टाइम नहीं लगना अगर आपको याद है अगर आपको प्रोसेस पता मुझे तो ऐसा जानना था एक्सप्लेन करना था मैक्सिमम 30 to 40 सेकंड ठीक है gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर हो गया x और y के बीच का रिलेशन हो गया अब आपको क्या पूछा जा रहा है अब सॉल्व कीजिएगा क्या यार मैं सॉल्व कर दूं चलो कर लीजिए ठीक है तो आप देखो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें क्या पता है 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन d2y बाय dx स्क्वायर चलो निपटाते हैं पहले dy बाय dx इसको लिख देते हैं इसे अलाइन में dy बाय dx लिखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2gx अपॉन 2u स्क्वायर ठीक है और d2y बाय dx स्क्वायर क्या लिख देंगे क्या हो गया -2g अपॉन 2u स्क्वायर ठीक है तो कहां पर बोला गया अब हमें x चाहिए भाई क्या बोला 3 सेकंड में और ये क्या बोल रहा है ये 10 मीटर पर सेकंड है तो 3 ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 सेकंड में डिस्टेंस भाई एक 3 सेकंड में कितनी दूरी पर डिस्टेंस कवर करेंगे ये 10 मीटर पर सेकंड है 3 सेकंड में 30 मीटर ऊपर कर जाएगा समझे एट t = 3 सेकंड x = क्या होगा ux * t x क्या हो जाएगा 10 * 3 तो x = क्या हो गया 30 मीटर तो यहां पर इसको लिखो उस समय पर dy by dx से t = 3 मीटर पर क्या हो गया -2 * 10 * x यानी कि 30 अपॉन 2 * 10 * 10 2 से 2 कैंसिल ये से कैंसिल यानी dy by dx -3 हो गया ठीक है और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 * 10 अपॉन 2 * 10 * 10 कैंसिल हो गया -1/10 हो गया तो अब यहाँ पर r की वैल्यू लिख दो r = क्या होगा 1 प्लस dy by dx 3 आया माइनस किया उसका स्क्वायर करेंगे क्या करेगा 9 to the power 3/2 ठीक है नीचे में कितना होगा d² by dx स्क्वायर तो 1/10 10 ऊपर चला जाएगा ठीक है तो 1/10 तो 10 ऊपर चला गया तो r = क्या हो गया 9 + 10 10 to the power 3/2 रूट अंडर 10 to the power 3 ठीक है यस 10 तो फिर ये कितना हो जाएगा 3 into 10 यहाँ पर तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे √10 into √10 into √10 100√10 आ गया ये 100√10 आ जाएगा हम 100√10 मीटर सिंपल है चलिए नोट डाउन कीजिए इसको नोट डाउन करो खुद से करने का कोशिश करना ठीक है फोटोकॉपी करने का एकदम कोशिश मत कीजिएगा एक बार फिर से क्या बताना हमें इक्वेशन पता है कि जिस पाथ पर ये चल रहा है उसका इक्वेशन ये है तो हमें क्या डिमांड कर रहा है dy by dx यहाँ पर देखो dy by dx डिमांड किया जा रहा है तो dy by dx -g/2u² कांस्टेंट है
और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। लेकिन हमको कब बोला है t इज इक्वल टू 3 सेकंड में, हमें कब बोला गया है t इज इक्वल टू 3 सेकंड में, लेकिन भाई वो 3 सेकंड में x कितना हो जाएगा, x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना यहाँ, तो 3 सेकंड में कितना दूर जाएगा, इस डायरेक्शन में 1 सेकंड में 10 मीटर जा रहा है, तो 3 सेकंड में कितना जाएगा 30 सेकंड, यही है, तो 30 मीटर, तो ux into t, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 10 into 3, तो कितना हो गया 30 मीटर। तो 3 सेकंड तक देख लो dy by dx की वैल्यू जो है स्लोप की वैल्यू 3 सेकंड पर क्या रहेगी -10 into 2 into 30, ठीक है, अपॉन 2 into u क्या है 10 into 10, ये 0 0 0 0 कैंसिल कर 2 से 2 कैंसिल, और dy by dx उस सेकंड पर कितना रहेगा -3 रहेगा, खत्म हो गया। तो ठीक है यहाँ देख, और फिर क्या करना है d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, यानी ये जो आया इसका डबल डिफरेंशिएशन, तो x 2g अपॉन -2g अपॉन 2u स्क्वायर तो कांस्टेंट है, अब x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा -2 into 10 अपॉन 2 into 10 into 10, तो कैंसिल हो गया, ये कितना बचा -1 अपॉन 10, अब सिर्फ वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। बेटा -3 वहां पर 9 लेना पड़ेगा, हां वहां पर 9 बना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 3 क्वेश्चन है, ठीक है, एक 2 क्वेश्चन है, व्हाट्सएप करो, हाँ पीछे फोटो लिख लीजिए, 2 क्वेश्चन है फोटो पूछ लीजिए, एक क्वेश्चन नंबर, एक एग्जाम 2 क्वेश्चन है फोटो पूछ लीजिए, चलो बता देता हूँ एक फोटो को, एक ये वाला क्वेश्चन और ग्रुप में भी डाल देना है, ये क्वेश्चन हो गया और एक ये क्वेश्चन हो गया, दोनों फोटो खींचो ग्रुप में डाल, ठीक है। क्षितिज और गर्भ आपके पास क्वेश्चन आ रहा है उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है।